चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है कि x का वैल्यू 1/2 माइनस रूट अंडर 3 दिया हुआ है और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5, है ना। x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू वो डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर क्यूब करेंगे। तो भैया आप क्यूब करोगे तो डिनोमिनेटर में 2 माइनस रूट 3 है, तो डिनोमिनेटर में क्यूब होने लगेगा, तो वो ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप कहोगे कि छोड़ो ना, दिमाग ख़राब हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करो कि x को सिंप्लीफाई कर लो, मतलब कि जो डिनोमिनेटर जो है इरेशनल नंबर है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लो, है ना। मतलब x का ही वैल्यू जो है वो थोड़ा चेंज कर लो अकॉर्डिंग टू रूल। रूल क्या है कि अगर ये माइनस है तो हम लोग 2 प्लस रूट अंडर 3 और 2 प्लस रूट अंडर 3 रेशनलाइज कर देंगे। अब 1 का मल्टीप्लाई ऊपर में होगा तो वो तो वही रहेगा, है ना। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाता है हमारा a² माइनस b², तो ये हो जाएगा हमारा a² माइनस b²। तो a का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू है रूट 3 तो उसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 अब माइनस रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो वो 3 बाहर हो जाता है, तो यानी कि ये आ गया 2 प्लस रूट अंडर 3। तो जो x तुम्हें डिनोमिनेटर में दिख रहा था वही x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 की तरह दिख रहा है। तो अब थोड़ा आसान हो सकता है क्वेश्चन, है ना। तो अब जो है हमको जिसका वैल्यू निकालना है उसको लिखेंगे। x का वैल्यू आप लिख लो कि दिस इज x वैल्यू या वैल्यूज ऑफ x इज 2 प्लस रूट अंडर 3। अब हमको मान लो x³ करना है, वैल्यू निकालना है x³ का माइनस 2x² का माइनस 7x का और प्लस 5 का, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब x का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x का वैल्यू 2 प्लस रूट अंडर 3 है और उसका क्या होगा क्यूब, फिर माइनस 2 है x² का मतलब 2 प्लस रूट 3x का वैल्यू हुआ उसका स्क्वायर, फिर माइनस 7 है रहेगा, फिर x का वैल्यू 2 प्लस रूट अंडर 3 और प्लस 5, यही है ना इसका वैल्यू। बात समझ में आ रही है। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आना चाहिए, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तो आप लिख लीजिए, ये a³ प्लस b³ प्लस 3a² और प्लस 3ab²। तो इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यूब है तो a का काम यहाँ पे 2 करेगा और b का काम यहाँ पे रूट 3 करेगा। तो a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, b का क्यूब मतलब रूट 3 का क्यूब, फिर प्लस 3a² मतलब 3 और a पे स्क्वायर और b का मतलब रूट अंडर 3, फिर प्लस 3ab², तो 3 हो गया ये, a हो गया हमारा 2 और b² का मतलब रूट अंडर 3²। अभी यहाँ तक का वर्क हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब तक का। अभी हमको किसका वर्क करना है, इसका और इसका, तो माइनस 2 टाइम्स रहेगा, आप ब्रैकेट में यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अंदर अंदर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर फिर प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। यहाँ तक का वर्क कंप्लीट। अब इसको डायरेक्ट गुना किया जा सकता है, तो 7 2 जा 14 और माइनस प्लस फिर माइनस 7 का रूट 3 में होगा तो 7 रूट अंडर 3 और प्लस का 5। अब जो है बारी बारी से सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से 2 का क्यूब है तो ये आएगा कितना 8, फिर प्लस रूट 3 का क्यूब है मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो 2 को रूट 3 होगा तो 1 को 3 बाहर हो जाएगा लेकिन 1 को रूट 3 बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। रूट 3 का क्यूब में
√3 होगा। तो 2 को अगर √3 है तो एगो बाहर हो जाएगा, लेकिन एगो √3 का पेयर नहीं मिल पा रहा है तो वो रह जाएगा, तो 3√3। फिर प्लस यहाँ से देखो 2 दूना के 4 और 4 तिया के 12, तो ये 12√3। और यहाँ से देखो ये √3 का स्क्वायर है ना, तो ये √3 का स्क्वायर है मतलब अंडर रूट में 9 होगा एक्चुअल में, या अंडर √3 इंटू अंडर √3 होगा। तो 2 को अंडर √3 हुआ तो भी बाहर 3, और अंडर√9 हुआ तो भी 3 बाहर। तो ये 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, तो प्लस में 18 हुआ। यहाँ तक का कहानी खत्म। अब यहाँ देखो ये जो है -2 ब्रैकेट में है यहाँ तक, है ना, तो इस बात को भी ध्यान देना है। तो -2 इंटू ब्रैकेट वाला पहले काम करते हैं, तो ये 2 दूना के 4 प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3, फिर प्लस 2 दूना के 4 √3, तो ये हो जाएगा 4√3, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर -14 है और +5 है, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो -14 और +5 कितना हो जाएगा जी? 9 होगा ना, तो -9, और फिर हो जाएगा -7√3। अब जरा करते हैं और काम, है ना, जितना सिंप्लीफाई हो जा रहा है उसको कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 18 है और 8 है, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा हमारा? 26, और 26 में से 9 जाएगा 17। यहाँ तक कर सकते हैं ना, इसका काम, इसका काम और इसका काम, तो ये 17 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 17। कोई दिक्कत? अब 12 को √3 और 3 को √3, 15 को √3 हो गया। अब 15 का √3 में से 7 को √3 घट भी तो जाएगा, तो 8√3 प्लस में हो गया। अब जो है ब्रैकेट वाला अभी काम नहीं किए थे, तो उसको अब मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो 4 दूना के 8 और -3 दूना के 6 और प्लस, सॉरी माइनस ही होगा ये भी, क्योंकि एक्चुअल में बाहर में माइनस है। तो -4 दूना के 8 √3। अब जरा बताओ कि 8√3 और -8√3 कट जाएगा ना, क्योंकि जितना प्लस उतना ही माइनस है। अब देखो ये 8 और 6 14, क्योंकि दोनों माइनस में ही तो जो दोस्ती कर लेगा, तो 14 ठो माइनस में है और 17 को प्लस में है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया तुम्हारा? 3। बात समझ में आया? देख लो आंसर भी आया हुआ है। तो अब जो है हम आपको इस चैप्टर का भेज देते हैं तुम्हारे पास सारा क्वेश्चन, फिर पूछ लेना तुमको जो भी फंसेगा। ओके।